तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या की खबर के बाद से ही एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि अब इसके बाद ईरान का रुख क्या होने वाला है, क्योंकि माना यह जा रहा था इजराइल ने अपना सबसे बड़ा बदला पूरा कर लिया है। लेकिन इसी से जुड़ी हुई अब सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है और खबर यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने ईरान को सीधे इजराइल पर हमला करने का आदेश जारी कर दिया है। अब इसके बाद खास तौर पर वो वॉर फ्रंट जो पहले से ही खुला हुआ था, आने वाले समय में क्या माना जा रहा है, एक्सपर्ट्स इसको लेकर क्या सोचते हैं, अब आने वाले समय में युद्ध का रुख क्या होने वाला है, इस सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी कर ले। देखिए, यह हमला तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए किया जाएगा और इसी बात का आदेश अब जारी हो चुका है। इस आदेश के बारे में जानकारी रखने वाले 3 ईरानी अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर न्यूयॉर्क टाइम्स को यह बताया है कि खामेनेई ने बुधवार सुबह ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाई और इसी बैठक में इस बात का आदेश जारी कर दिया है और सीधा सीधा इजराइल पर हमला करने का आदेश दे दिया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि ईरान में हानिया की हत्या की घोषणा के तुरंत बाद ही ईरान ने इसका बदला लेने का अपना इरादा जाहिर कर दिया है, क्योंकि वहीं पर ही राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जब होना था, उसी सेरेमनी में शामिल होने के लिए वो इस्माइल हानिया वहां पर पहुंचा था और उसके बाद किस तरह से उस पर हमला कर दिया गया। अब ईरान और हमास ने इस हत्या का आरोप सीधे सीधे इजराइल पर लगा दिया है। अब इजराइल का विदेश में दुश्मनों को मारने का एक लंबा इतिहास रहा है, ये कहानी भी आपको जरूर जाननी चाहिए। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि गाजा पट्टी में हमास के साथ जंग कर रहे इजराइल ने हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या के आरोप को ना तो अभी तक कबूल किया है और ना ही इससे इनकार किया है, यानी कि अभी तक हत्या की जिम्मेदारी इजराइल ने औपचारिक तौर पर ली नहीं है। अब हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ लेने के मौके पर तेहरान में मौजूद थे और इजराइल का विदेश में दुश्मनों को मारने का एक लंबा इतिहास इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें ईरानी परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य कमांडर भी शामिल हैं। अब गाजा की बात की जाए तो लगभग 10 महीने की जंग के दौरान ईरान ने संतुलन बनाने की बहुत कोशिश की है। इस इलाके में अपने सहयोगी और प्रॉक्सी बलों के तरफ से जो इजराइल पर बढ़ते हमले थे उसके साथ ईरान ने बहुत दबाव डाला है, जबकि अगर आप ऐसे देखेंगे तो दोनों देशों के बीच एक पूर्ण युद्ध का खतरा अभी तक भी सामने नहीं आया था। अब अप्रैल में अगर आपको मैं लेकर चलूं तो आपको याद होगा जब ईरान ने इजराइल पर खुला हमला कर दिया था। दशकों की ये जो शत्रुता है उसके बीच अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर अपना सबसे बड़ा और सबसे खुला हमला किया था। अब सीरिया के दमिश्क में अपने दूतावास परिसर पर इजरायली हमले के जवाब में ही उसने सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन को लॉन्च कर दिया था। बहुत खौफनाक तस्वीरें उसके सामने आई थी। दमिश्क में हुए इसी हमले में कई ईरानी सैन्य कमांडर उस वक्त मारे गए थे, लेकिन ताकत दिखाने के उस हमले की जानकारी भी पहले से ही इजराइल को हो गई थी, ये माना जाता है। और इसी के बाद लगभग सभी रॉकेट और ड्रोन को इजराइल और उसके सहयोगियों ने हवा में ही मार गिराया था। ईरान के इस हमले में इजराइल को बहुत कम नुकसान हुआ था, ये भी जानकारी सामने आती है। लेकिन अब ऐसे वक्त में जब ईरान ने खुला ये ऐलान कर दिया है, आदेश जारी कर दिया है कि इजराइल ने जो हरकत की है उसका जवाब सिर्फ उस पर हमला करके ही दिया जाएगा, तो ऐसे में सवाल यह है कि ईरान कितनी ताकत से हमला करेगा, इसका जवाब भी मैं आपको देती हूं। देखिए, ये तो अभी तक साफ नहीं है कि इसको लेकर क्या प्लान अंदर खाने बनाया जा रहा होगा, लेकिन ईरानी अधिकारियों का बड़ा दावा यह है, उन्होंने ये कहा है कि ईरानी सैन्य कमांडर तेल अवीव और हाइफा के आसपास के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर ड्रोन के साथ साथ मिसाइलों के एक और संयुक्त हमले पर विचार कर रहे हैं और इसकी बाकायदा प्लानिंग अब बनाई जा रही है। लेकिन नागरिक ठिकानों पर बड़े हमलों से कैसे बचा जाए, यानी कि जो वहां पर लोग रहते हैं उनको ज्यादा नुकसान ना हो, उन्हें बचाना एक बड़ी शर्त यहां पर सामने आया है। ईरानी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि एक दूसरे विकल्प पर भी यहां पर विचार किया जा रहा है और यह विकल्प होगा जिसमें ईरान और जो बाकी मोर्चे हैं उनके साथ एक साथ हमला कैसे किया जाए। अब आप देखिए, यमन, सीरिया और इराक सहित कई देश ऐसे हैं जो ईरान के सहयोगी दल हैं। अब ईरान ऐसा इसीलिए करना चाहता है क्योंकि उसके हमले का ज्यादा से ज्यादा असर हो सके और एक जो बड़ी चोट यहां पर इजराइल ने दी है, हालांकि इजराइल ने अभी तक औपचारिक तौर पर इसे नहीं माना है और ना ही इस बात से इनकार किया है कि ये हमला इजराइल की तरफ से ही किया गया, लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त यही मान रही है कि यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया और 7 अक्टूबर को जो कत्लेआम वहां हमास की तरफ से मचाया गया था, जिसकी शुरुआत हुई थी उस युद्ध की, उसका सबसे बड़ा बदला अब इजराइल ने ले लिया है। लेकिन ये युद्ध आने वाले समय में कैसा मोड़ लेता हुआ दिखाई देगा, इसका जरूर इंतजार करना होगा। लेकिन ऐसी देश के साथ साथ विदेश से जुड़ी हुई भी हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।